मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं तुमसे खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मैं साक्षात तुम्हारे घर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, यह मेरा वादा है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम बहुत नेकदिल और मेरे प्यारे भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लाइक और टाइप करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लाइक और टाइप करें। तुम अपने जीवन काल में एक बड़ा चमत्कार देखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जिससे तुम जीवन में कभी लड़खड़ाओगे नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब जीवन बदलने लगे तो तुम्हें अपने कर्मों में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। क्योंकि जैसे बारिश की धारा में बहते पानी को अगर आप थोड़ी सी दिशा दे दें तो वह उसी दिशा में बहता है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस शक्ति को तुमने सच मान लिया है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्ति है, लेकिन अभी तक तुमने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया है, इसलिए तुम पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच पाए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी पिछली शक्तियों का उपयोग करने का भी यह अवसर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की शक्ति है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करो। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो और अपनी सफलता प्राप्त करो। अगर तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे तो तुम अपने विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मेरी स्वीकृति दो। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया पल आने वाला है। मैं तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाता हूं। इस रास्ते पर चलकर तुम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तुम्हारे रास्ते में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी संकट आए, मैं उस संकट का अंत करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो शिव शक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें और मुझे अपनी स्वीकृति दें। बच्चे, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुमने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या तुम्हें अपने जीवन में कोई उद्देश्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसे प्राप्त करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हारे महादेव जी स्वयं वह प्रकाश हैं जो इस अंधकार को दूर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जब मेरी सारी शक्ति इस धरती पर मौजूद होगी और तुम्हें उस समय का सदुपयोग करना होगा। और उसका सदुपयोग कैसे करना है, यह मैं आज तुम्हें बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। जैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर अपना ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें बस कर्म करना है और तुम स्वयं अपने जीवन में बदलाव देखोगे और तुम्हारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें बस मेरे कुछ काम करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो।
कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं, भावनाओं की भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूं। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूं, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूं। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है? मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करे दो। साथ साथ मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूं, चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूं। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से, भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया। चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना, महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है।
ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध हो। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान की गई हैं, वे तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। महादेव जी ने इस तंत्र मंत्र को बनाया है और मैं उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है ताकि वह कहीं भाग ना जाए या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दे जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी चीजें करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए उन्हें सही तरीके से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है।
तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर इस प्रकार की पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और संसार में चल रही सच्चाइयों से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना मित्र ना परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 2-2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा और तुम किसी भी कार्य को सफलता से पूरा कर सकोगे। प्रिय बच्चे, समझो कि संसार में हर कोई किसी ना किसी कारण से दुखी होता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं अलग होती हैं और इन्हें पूरा करने में समय लग सकता है। यह समझना जरूरी है कि जब संसार की इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होता है तो कुछ समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ण ना होने पर निराश हो जाते हैं और मेरे प्रति आक्षेप करने लगते हैं तो यह उनके लिए एक बड़ी भूल होती है। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे कार्यों में व्यस्त रहता हूं और तुम्हारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता हूं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा।
जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी योगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए।
शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास चाहता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुनें और मुझे उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने पैटर्न का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले चलें और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर ले जाएं। मेरे चरवाहे बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको बता रहे हैं कि आज का दिन सही होने वाला है। पदोन्नति आपको मिल जाएगी। मैं बार बार आऊंगा। सही लोग आपको ढूंढ लेंगे। वादे पूरे होने वाले हैं। समय रहते उन पर भरोसा करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो 108 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित होंगे। आप अभी यह व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी हैं। दावा करना अच्छा लगता है। आज का संदेश है, सोने से कुछ बनाने की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। आपके पास भी यह है, लेकिन आपको इसे याद रखने और याद रखने की जरूरत है। आप अपनी वास्तविकता को आकार और निर्माण दे रहे हैं। यहां आप बाहरी चीजों को इसे अपने लिए बनाने दे रहे हैं। जो चाहे टाइप करें। महादेव आज आपसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए कह रहे हैं। आपको नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अव्यवस्था को दूर करें। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खो जाता है। आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। अगर आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें। दिन की घोषणा, मेरे शब्दों को दोहराए। मैं अपने जीवन में बड़े बदलावों के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के साथ शुरू करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। यह सुनिश्चित करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें।
इस शिव शक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।